प्यारे तलबा, हम आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। इस चैनल से आपको अपनी क्लास के तमाम मज़ामीन सीखने में मदद मिलेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह हम सीखने के तमाम मराहल में आपकी रहनुमाई करेंगे। हम ऑक्सफोर्ड की मैथ वाइज 5 की किताब फॉलो करेंगे और तमाम चैप्टर्स मरहलावार सीखेंगे। आज इस लेक्चर में हम मैथ का दूसरा चैप्टर सीखेंगे। एक्सरसाइज 4 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। आपको जैसे याद होगा कि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जब कॉमास जो हैं वो राइट साइड से हम आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स पुट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक्सरसाइज 4 के। वो क्या है 1 2 5 6 7 8 8 0 4। तो क्या होगा, राइट साइड से 4 0 के बाद कॉमा आएगा, फिर 8 8 7 के बाद कॉमा आएगा, फिर 6 5 2 के बाद कॉमा आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1,256,788,004। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 का 4 4 6 7 5 4 3 0 9 8। इसके अंदर हम कॉमास को पुट करेंगे। तो राइट साइड से 0 के बाद कॉमा आएगा, फिर उसके बाद 3 4 5 के बाद कॉमा आएगा, फिर उसके बाद 7 6 4 फिर कॉमा आएगा और फिर 4। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है 1,067,63,005। इसके अंदर भी हम कॉमास को पुट करेंगे। तो 5 0 0 के बाद कॉमा आएगा, 3 6 7 के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद 6 0 1। अब इसके बाद कोई आगे नंबर नहीं, तो इसलिए यहाँ पे और मज़ीद कोई कॉमा नहीं आएगा। तो इसका हम रेट कैसे करेंगे 106,763,005। एक्सरसाइज 4 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। उसके अंदर क्या करेंगे 0 0 4 के बाद कॉमा, फिर 0 3 9 के बाद कॉमा, फिर 3 8 5 के बाद कॉमा और फिर लिखेंगे 46। तो इसको अब आप कैसे रीड करेंगे 46,583,930,400। एक्सरसाइज 4 के पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। तो उसमें क्या करेंगे 4 6 2 फिर कॉमा, फिर 9 3 6 के बाद कॉमा, फिर आगे 2 0 3। अब इसके बाद आगे कोई नंबर नहीं है, तो इस तरीके से 2 कॉमास हो जाएंगे। इसको हम कैसे रीड करेंगे 302,639,264। अगला हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग ऑर्डिंग नंबर अप टू 10 डिजिट्स। जब भी हम किसी बड़े नंबर को डील कर रहे होते हैं, उसको कंपेयर कर रहे होते हैं या उसकी एक ऑर्डर में उसको लिख रहे होते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम उसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करें तो हमारे लिए आसान हो जाता है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम कि हम उसके अंदर उनके प्लेस वैल्यू को काउंट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नंबर्स वो जो है उसके 10 डिजिट्स हैं और दूसरे के 9 डिजिट्स हैं, इससे हम उसका जो है कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक के 12 डिजिट्स हैं और एक के 11 डिजिट्स हैं, इससे हम डिसीजन कर सकते हैं कि विच नंबर इज़ बिगर विच नंबर इज़ स्मॉलर। तो इस तरीके से ऑर्डरिंग आसान हो जाती है। और दूसरा स्टेप हम क्या कर सकते हैं कि उसकी प्लेस वैल्यूज़ को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब जैसे कि हमारे एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, उसको हम देख लेते हैं। 2 नंबर्स हैं हमारे पास, उसमें क्या है 1254340 और दूसरा नंबर है 1254340 ठीक। इन दोनों नंबर्स को हम पहले क्या करते हैं, इसका हम काउंट कर लेते हैं कि इसमें प्लेस वैल्यूज़ किस में ज़्यादा हैं। दोनों के अंदर जो है 10 डिजिट्स ही हैं, तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में तो ये दोनों सेम है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको जो है हम कंपेयर करना शुरू कर देंगे। अब इसका प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर रखें। दोनों को हमने प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर रख दिया। तो अब हम लेफ़्ट से इनको कंपेयर करना शुरू करेंगे। फर्स्ट दोनों बिलियंस के
पार्ट के अंदर भी दोनों सेम है, फिर 100 मिलियंस पार्ट के अंदर भी सेम है, 2 10 मिलियंस के अंदर भी सेम है, मिलियंस के अंदर भी सेम है, 100,000 के अंदर भी सेम है, 10,000 में भी सेम है, इवन थाउजेंड्स के अंदर भी सेम है। और हंड्रेड्स के अंदर जाके ये दोनों क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस आता है कि सेकंड वैल्यू जो है वो बिगर देन फर्स्ट वैल्यू है। इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं देयरफॉर द सेकंड वैल्यू इज़ बिगर देन फर्स्ट वैल्यू, दैट इज़ 1,254,340,850, while the smaller value is 573. एक्सरसाइज 5 के अंदर हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम डिसीजन करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, या आपस में दोनों नंबर बराबर हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5 का, उसके अंदर क्या कह रहा है, 234,567,765, क्या ये बड़ा है 54,312,300 से? इसे हम देखने से पता चल रहा है कि ये 54 मिलियंस है और 234 मिलियंस उससे बड़ा होगा। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चंस 2, अब इसमें दो नंबर्स को कंपेयर किया जा रहा है। इसके अंदर जो है 22,323,300,000 120 नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 3, इसके अंदर वो पूछ रहा है कि 1,31,976,850 बड़ा है या 1,31,600,235 बड़ा है। तो इसमें 1,31,976,850 बड़ा होगा। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर वो पूछा है कि 9,666,765,123 बड़ा होगा या 699,765,321। तो इसमें 9,666,765,123 बड़ा होगा। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन 5 है, इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे दो नंबर्स को। एक नंबर है 654,647,890, जबकि दूसरा है नंबर 263,653,689। तो इसमें 654,647,890 बड़ा होगा। यहाँ पे दो पॉइंट याद रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एक तो उसके अंदर हम उसके काउंट प्लेस वैल्यू कर लेंगे, अगर वो बड़ी है तो वहीं से हमें पता चल जाएगा। और दूसरा कंपेयर जो वैल्यू होगी वो आप स्टार्ट कर दें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एक्सरसाइज 6 के अंदर जो है वो हमें क्या कहा जा रहा है कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें नंबर्स को। हर क्वेश्चन के अंदर हमें उसने 3 नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है वो 3 नंबर्स हैं, तो उसमें क्या होगा, सबसे जो छोटा नंबर है वो 3rd नंबर है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है, जो फर्स्ट नंबर है वो 2nd पोजीशन पे आएगा, और जो 2nd नंबर है वो बिगेस्ट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी ऐसे ही होएगा, उसको हम कंपेयर करते हैं तो जो होगा 3rd वन है वो सबसे स्मॉलेस्ट है क्योंकि 9 डिजिट्स हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद 2nd नंबर पे आएगा, क्या होगा, जो 2nd वाला ही है क्योंकि वो 544 है उसके अंदर, 9 डिजिट उसके अंदर भी हैं। और फिर लास्ट पे आएगा जो हमारा पहला नंबर है इसके अंदर 1 बिलियंस एंड 114 मिलियंस पर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो
सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो थर्ड पोजीशन पे जो है वो है 10 डिजिट्स और 3 और फिर उसके बाद जो फर्स्ट है वो आएगा वो है 10 डिजिट्स लेकिन 6 बिलियंस है। और फिर सेकंड नंबर वाला 9 बिलियन 456, ये सबसे बड़ा है तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं तो उसके अंदर भी क्या है, सबके अंदर 10 डिजिट्स हैं। और नेक्स्ट सबके सब जो बिलियंस पार्ट है उसका सेम है। फिर हम मिलियंस पार्ट को देख लेते हैं। 100 मिलियंस के अंदर जो है फर्स्ट भी आ रहा है और